ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन एज चैरिटी, यानी कि माल बिजनेस का हमने किस में दे दिया, दान में, यानी चैरिटी में दे दिया। तो चैरिटी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है, और चैरिटी किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, और नॉमिनल में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। तो रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपके पास से गुड्स किस में आता है, रियल अकाउंट में। आपके पास से गुड्स क्या हो रहा है, गोज आउट, और जो जाता है वो क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। तो एंट्री आप पास करेंगे यहाँ पे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि गुड्स का वर्ड का यूज नहीं किया जाता इसलिए यहाँ पे परचेज वर्ड यूज किया जाएगा। 1000 रुपीज डेबिट और 1000 रुपीज आपका क्रेडिट। तो चैरिटी आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, एक्सपेंसेस है, सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, गुड्स जा रहे हैं, गोज आउट, तो जो जाता है वो आपका क्रेडिट होता है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए सैंपल, तो अगर सैंपल में गुड्स कोई भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो वो आपका यानी कंपनी क्या कर रही है, अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है। और कोई भी कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट पे जो है सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करती है कस्टमर तक या फिर शॉप तक। तो उनके लिए, बिजनेस के लिए क्या है, आपके एक्सपेंस है, तो यानी आपके किसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। गुड्स आपके पास से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि गोज आउट। और गुड्स किस में आते हैं, आपके रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में आपके पास से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, और जो जा रहा है वो आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री यहाँ पे पास होगी। यहाँ पे सैंपल वर्ड की जगह आप वर्ड यूज करें एडवर्टाइजमेंट तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। मार्क्स आपको सैंपल लिखने पे नहीं मिलेंगे। सैंपल मींस एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो आप एडवर्टाइजमेंट वर्ड का यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट जो है डेबिट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स। तो गुड्स को तो यूज करते नहीं है, गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ओके। हाँ जी, तो यहाँ पे बात करते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लग गई, माल जल गया, तो ये आपका क्या है, नुकसान है। ये आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, लॉस है, और लॉस सारे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। गुड्स आपके पास से क्या हो रहे हैं, चले गए, गोज आउट, क्योंकि गुड्स किस में आता है, रियल अकाउंट में, और गुड्स जाएगा तो आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो एक ही सेम लेवल के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिसमें आपने देखा होगा गुड्स सभी में जा रहे हैं, चाहे आग लगने पे जाए, चाहे चैरिटी में जाए, किसी भी वे में जाए, गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स की जगह आप परचेज वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आग लगने की वजह से जो है गुड्स चला गया है, तो आग लगना जो है एक तरह का नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, और ये लॉस है, लॉस सारे क्या होते हैं, डेबिट। तो आप यहाँ पे वर्ड लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। 5000 डेबिट और 5000 आपका क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय की जगह आप लॉस वर्ड यूज कर दें, लॉस बाय फायर, एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, गुड्स जा रहे हैं, गोज आउट, जो जाता है वो आपका क्रेडिट होता है। गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, माल चोरी कर लिया गया चोर द्वारा, कितना, 800 का। तो यहाँ पे स्टोलन हुआ है तो ये आपके एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि आपको लॉस हुआ है, और लॉस जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके डेबिट होते हैं। अब गुड्स चोरी हो गया तो चला गया, तो गुड्स आपका रियल अकाउंट से रिलेट करता है, और आपके पास से गुड्स जा रहे हैं, गोज आउट, और जो जाता है वो आपका क्रेडिट होता है। तो एंट्री यहाँ पे पास होगी, स्टोलन बाय थेफ्ट की जगह आप लिखिए वर्ड लॉस बाय थेफ्ट। आप लिख सकते हैं स्टोलन बाय थेफ्ट भी यूज कर सकते हैं वर्ड, या आप लॉस बाय थेफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, थेफ्ट वर्ड यूज होना चाहिए इसमें। तो लॉस आपके डेबिट हो गया, और गुड्स आपके पास से क्या हो गया, चला गया, जो जाता है वो आपका क्रेडिट।
टू परचेजेस, कितना अमाउंट आएगा आपका 800। तो लॉस था थेफ्ट करना, लॉस सारे डेबिट हो गए, गुड्स चला गया तो गुड्स आपका क्रेडिट हो गया, गुड्स की जगह परचेज पर यूज किया। तो कॉन्सेप्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को बोलते हैं हिसावट, टूट फूट, ये चीजें जो है। तो जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन क्या करता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स की वैल्यू को कम करता है, इस चीज का ध्यान रहे। असेट्स में कौन सी असेट्स, जो फिक्स नेचर की होती है, ओके, एक्सेप्ट लैंड, लैंड आपकी फिक्स तो होती है नेचर में, पर लैंड जो है कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, ओके। तो फिक्स असेट्स के कुछ मैं एग्जांपल बता देता हूं। लाइक फिक्स असेट्स आपकी कौन कौन सी होती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग का नाम लिया जा रहा है तो वो आपका क्या है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगेगा। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आपके एक फिक्स असेट्स है। फर्नीचर एंड पिक्चर्स, कोई भी कार, अगर कार भी आपकी इसमें आएगी, पार्ट ऑफ मशीनरी है। तो ये सारी आपकी क्या है, फिक्स असेट्स है, जिन पर आपका डेप्रिसिएशन लगता है, ओके। तो इनकी वैल्यू को क्या करता है, डेप्रिसिएशन कम कर देता है। भाई हमेशा कोई चीज लाओगे तो न्यू तो रहेगी नहीं ना, वो धीरे धीरे घिसती जाएगी, तो घिसना ही क्या है आपका डेप्रिसिएशन है। और बिजनेस के लिए जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रूल के हिसाब से डेबिट होते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, और जिसमें मैंने आपको साफ साफ ये बात बताई है कि फिक्स असेट्स की वैल्यू को क्या करता है, ये कम कर देता है, ओके। इसके साथ में मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो भी देखें कि कोई भी असेट्स है या कोई भी एक्सपेंसेस है या कोई भी लॉसेस है, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, कोई भी असेट्स या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। यानी ये रूल है आपके, ये मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। जो आपको डेबिट क्रेडिट जो मैंने आपको बताए हैं पहले, वो था आपका ट्रेडिशनल रूल, यानी इसमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट बोलते हैं। ये आपको मैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कहता है कि कोई भी एसेट्स, कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी लॉसेस अगर इंक्रीज होंगे तो आप उनको डेबिट करेंगे, और ये चीजें डिक्रीज होंगी तो आपके क्रेडिट होंगे। यानी कि असेट्स इंक्रीज होगी तो आप उसको डेबिट करेंगे, असेट्स अगर डिक्रीज होगी तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। इसका बिल्कुल अपोजिट लायबिलिटी, इनकम, गेन, कोई भी लायबिलिटी, इनकम या गेन है, तो अगर ये चीजें आपके इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगी, और ये चीजें डिक्रीज कहां होंगी, आपके डेबिट साइड में होंगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये रूल इसलिए बता दिए क्योंकि अभी जो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे वो इन्हीं के रिगार्डिंग होगा। तो मैं इनके रिगार्डिंग में आपसे पूछूंगा अभी कि देखो ये चीज हो रही है नहीं हो रही है, बताऊंगा। तो इस चीज का आपका यूज है, तो फटाफट जरा नोट डाउन करो इसको। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक लॉस है, जो कि आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, और सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन किस पे लगा है, फर्नीचर पे। तो मैं यहाँ पे आपको दो वे में बताऊंगा यहाँ पे क्रेडिट कैसे होगा। पहली बात, फर्नीचर किस में आता है, रियल अकाउंट में। फर्नीचर आपके पास से क्या हो रहा है, गोज आउट, तो उतना फर्नीचर चला गया। जब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा तो उतना फर्नीचर आपके पास से क्या हुआ, चला गया, और जो जाता है उतना क्या होता है, आपका क्रेडिट। इसको दूसरे रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। डेप्रिसिएशन किस पे लगा है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या होती है, फिक्स असेट्स या एसेट्स, और डेप्रिसिएशन लगने से फिक्स असेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और असेट्स मैंने आपको बताया था कि डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। डन। तो आप इसमें से दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हो, या तो ये या तो ये, राइट। और मैं कहता हूं कि आपको दोनों रूल पता होने चाहिए, ये भी और ये भी। फर्नीचर किसमें आता है, रियल अकाउंट में,
आप लिस्ट में चेक कर सकते हो। जितना डेप्थ लगेगा उतना फर्नीचर क्या हो जाएगा आपके पास से चला जाएगा, गोज आउट, और जो जाएगा वो क्रेडिट। या डेप्रिसिएशन किस पे लगा है, फर्नीचर पे, जिससे फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज वाला पार्ट जो आपका एसेट्स का क्या होता है, क्रेडिट। अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो आपको मैंने दोनों वे में बता दिया। तो डेप्रिसिएशन जो है आपका एक्सपेंसेस से क्या हो रहा है, डेबिट, और मैंने आपको बताया भी था अभी कॉन्सेप्ट में, डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं। टू, क्रेडिट क्या करेंगे आप यहाँ पे, फर्नीचर, या आपके 1000 रुपीज की एंट्री डेबिट और उतना ही आपका क्रेडिट अमाउंट। तो बात करते हैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन लग रहा है मशीनरी पे कितना, 10% पर एनम, यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। और वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है आपके, 1 लाख है। ओके, तो डेप्रिसिएशन जो है वो एक तरह का लॉस है, एक्सपेंस है, और ये आपका नॉमिनल अकाउंट में है। तो सारे खर्चे क्या होते हैं आपके, डेबिट। और यहाँ पे जो मशीनरी है वो क्या हो रही है, गोज आउट, क्योंकि रियल अकाउंट के अंदर आती है, तो जितना जाता है उतना वो क्रेडिट होता है। या आप इसका ऐसे बोल सकते हो, डेप्रिसिएशन से मशीनरी क्या हो रही है, कम हो रही है। मशीनरी क्या है, फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स अगर आपकी डिक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। आप कोई भी वे में इसको कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ है, आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है वो किस पे लगेगा, मशीनरी पे। तो मशीनरी की जो वैल्यू है वो आपको 1 लाख गिवन है। तो 1 लाख पे आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10,000। तो 10,000 की हम एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन जैसा कि आपको पता है कि डेबिट है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। यहाँ पे देखते हैं न्यू ट्रांजैक्शन जिसमें डेप्रिसिएशन लगना है किस पे, फर्नीचर पे, फॉर 9 मंथ। यानी ये पॉइंट एक्स्ट्रा है कि 9 मंथ्स का जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। और पूरे साल का डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10% पर एनम। एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 1 लाख, और वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी है, 1 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो एंट्री पास करनी है वो डेप्रिसिएशन की करनी है। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर आपकी 1 लाख है, और 1 लाख का कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है आपका, 10%। कितने मंथ्स का है, 9 मंथ्स का है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 7,500 आएगा अमाउंट आपका। ओके, तो 7,500 की आपको एंट्री करनी है, वैसे ही जैसे हमने पिछली प्रीवियस ट्रांजैक्शंस में की थी। तो डेप्रिसिएशन आपका एक तरह से लॉस, और लॉस आपके नॉमिनल के अंदर आता है। तो खर्चे सारे क्या होते हैं आपके, डेबिट, और फर्नीचर आपका रियल अकाउंट में आता है। आपके पास से फर्नीचर उतना चला जाएगा जितना डेप्रिशिएट हुआ है, और जो जाता है वो आपका क्रेडिट होता है। तो एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। देखो जितनी भी मैंने एंट्रीज बताई हैं आपको कनेक्टिंग एंट्रीज बताई हैं। ऐसा नहीं है कि पहली एंट्री का दूसरी एंट्री से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि कुछ एंट्री जो भी 3-3, 4-4 एंट्रीज हैं वो मैंने सेम आपके इकट्ठी रखी है और उनको साथ ही बताया। डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग में कोई और आपसे ट्रांजैक्शन नहीं पूछ सकता, यानी यही जब एंट्रीज बनती है मैक्सिमम। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब होता है प्रॉपर हिंदी में डूबत ऋण, यानी कि जो आपने उधार दिया हुआ था किसी को, वो आपका पैसा क्या हो चुका है, डूब गया है। तो बिजनेस के लिए क्या है आपका, लॉस है। और लॉस बिजनेस के अंदर सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और ये कहाँ पे आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं बैड डेट रिकवर्ड, यानी डूबा हुआ पैसा क्या हो जाए, रिकवर्ड हो जाए, तो आपके लिए क्या है, गेन है। डूबा हुआ पैसा वापस आएगा तो आपके लिए गेन है। और गेन सारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। और ये भी जो है आपका
नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही कवर अप होता है। बट हर चीज जरूरी नहीं है कि मैंने आपको कंटेंट में लिखा रखी हो या नहीं आपको मैंने इसमें प्रेजेंट की हो। कुछ चीजें अंडरस्टूड भी होती है कि भाई पैसा डूब गया तो लॉस है, लॉस है तो डेबिट हो गया। अब वही डूबा हुआ पैसा क्या हो जाए, नेक्स्ट ईयर आपका रिकवर्ड हो जाए तो आपके लिए क्या है, गेन है। और गेन सारे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी आती हैं जिनके बारे में हमें ज्यादातर नहीं पता होता। तो एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। यानी कि इंसॉल्वेंट कौन, यानी इंसॉल्वेंट कौन होता है, एक पर्सन होता है या फिर कोई कंपनी होती है। बेसिकली जो इंसॉल्वेंट वर्ड यूज किया जाता है वो किसी पर्सन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया निकलना। दिवालिया का मतलब ये नहीं है पटाखे बज जाएं जिसके, ऐसा नहीं है। दिवालिया का मतलब ये है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, यानी कि प्रॉपर्टी में भी कुछ नहीं रहा, वो एबल नहीं है अपना डेब्ट पे करने के लिए। तो ऐसा पर्सन जो है वो आपका इंसॉल्वेंट होता है। जो अपना डेब्ट यानी कि उधार पे करने में क्या हो, अनेबल हो, अनेबल टू पे, कि जो उसने उधार लिया है मार्केट से उसको पे करने के लिए वो अनेबल हो, यानी ना पे कर पा रहा हो, ऐसा पर्सन क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है। और इंसॉल्वेंट की बात ये भी ध्यान रखो, इंसॉल्वेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने आप को बोल दे कि मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा, नहीं। इसके लिए प्रॉपर कोर्ट से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बाकायदा आपकी फोटो खिंचती है, अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस दिया जाता है स्पेशली इस पर्सन के लिए कि पर्सन के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए, बिकॉज ऑफ ये पर्सन क्या है, इंसॉल्वेंट है, इसके पास कुछ नहीं है, ये आगे आपसे फ्रॉड ही करेगा। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट जो है वो कोर्ट के थ्रू होता है, एक प्रोसीजर होता है फॉलो करने का, और उसमें प्रॉपर इसको सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे पता लगेगा कि ये पर्सन क्या है, इंसॉल्वेंट है। हालांकि ये पर्सन तो कहीं पे शो नहीं करेगा मैं इंसॉल्वेंट हूं, पर ऐसा पर्सन अगर अपनी आईडी लेकर जाता है बैंक के अंदर तो बैंक में भी इसका जो है अकाउंट ओपन नहीं होगा बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी का मतलब यह है कि कोई भी पर्सन अपना डेब्ट पे ना कर पाए तो उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। और जो पर्सन अपना डेब्ट यानी कि उधार पे कर पाए तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जो अपना उधार पे कर पाता है दैट मींस सॉल्वेंट, जो पे नहीं कर पाता वो पर्सन इंसॉल्वेंट। बैड डेब्ट फ्रॉम श्याम। शाम से हमारे 1000 रुपीज क्या हो गए, बैड डेट हो गए, यानी कि डूब गए। तो पैसा डूबना नॉमिनल में क्या है, एक तरह का लॉस, और लॉस सारे क्या होते हैं, डेबिट। लॉस किससे हुआ है, शाम से। शाम कौन है, पर्सन, तो पर्सन किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। और ये पैसे देने वाला था, नहीं दिए, गिवर तो था ना, चाहे ना दिए हो, था तो गिवर, और गिवर क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो बैड डेट जो है आपका डेबिट होगा, और शाम आपका गिवर था तो वो क्रेडिट हो गया। हालांकि उसने पैसा नहीं दिया फिर भी हम इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि गिवर तो वही था ना। अब इस बात को ध्यान दें, जब ये एंट्री पास कर देती है कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी के अकाउंट्स में, या कोई भी पर्सन अगर इसके एंट्री पास कर देता है तो दैट मींस उसकी बुक में से ये शाम जो है हट गया, शाम से उसको कोई लेना देना नहीं है। इस नाम को कभी भी दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमने उनसे क्या मान लिया, अपना पैसा बैड डेट मान लिया। तो कल कोई पर्सन, वही पर्सन आपको अगर दोबारा पैसे देने आएगा तो आप उसका नाम उसमें मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि आप उसको अपनी बुक से पहले ही क्या कर चुके हो, राइट ऑफ कर चुके हो। राइट ऑफ मतलब खत्म कर चुके हो। तो उस बात का ध्यान रखना, अगर शाम आगे जाके शाम से कोई भी डील होती है तो हम उसका उसमें नाम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी बुक्स में से, अपने अकाउंट्स में से उसको पहले ही क्या कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं, यानी कि हटा चुके हैं। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम शाम, शाम से पैसे आए, विच इज बैड लास्ट ईयर, जो कि लास्ट ईयर क्या हो चुके थे,
डूब गए थे, बैड मींस यहाँ पे डूब गए थे पिछले साल 500। तो अभी इससे पहले हमने जो एंट्री पास की थी वो उसके बैड डेट की थी, शाम की बैड डेट की थी। अब उसने यही पैसे में क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पर्सन से पैसे डूब जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो उसका नाम उसमें हम मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे शाम कौन है हमें नहीं पता, ठीक है, शाम कौन है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये दिखाई दे रहा है पैसा। यही है सब कुछ आज की दुनिया में। तो कैश हमारे पास आ रहा है, रिसीव हो रहा है, कैश किस में आता है, और कैश क्या है आपका, और जो आता है वो क्या होता है, डेबिट। अब डूबा हुआ पैसा आया है, डूबा हुआ पैसा आपका क्या हुआ है, रिकवर हुआ है। तो हम इसको बोलेंगे वर्ड बैड डेब्ट रिकवर। तो ये आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है, और ये आपका गेन है, इनकम है, और ये आपकी क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एंट्री पास कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, नहीं लिखना, नाम को मैंने मना किया है, नहीं लिखना। तो क्या वर्ड यूज करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड, अमाउंट इज 500 500।